अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। मैं हूँ नुमान कदीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। दोस्तों, आज मैं आपको झूठ के बारे में बताऊँगा। दरअसल सबसे पहला हमारे ज़हन में ये सवाल पैदा होता है कि झूठ है क्या? झूठ ऐसी बात जो कि खिलाफ़ वाक़या हो, जो कि अभी रूनुमा हुई ही ना हो। ऐसी बात जो आपने की ही ना हो और ऐसे ही कह देना कि ये बात सच है, या फिर ऐसी कोई बात जिसको आप जो बात कर लें लेकिन उसको तस्लीम ना करें। इसी तरह एक वाक़या मक्का मुकरमा में पेश आता है, जिसका खुलासा यूँ है कि एक शख्स अपने चचा के बेटे का माल चुरा लेता है और उसके चचा का बेटा उस चोर को देख लेता है और कहता है कि तुमने मेरा माल चुराया है। वो शख्स कहता है जो चोरी करता है, वो कहता है कि मैंने तुम्हारा माल नहीं चुराया। जिसका माल चोरी हुआ होता है वो कहता है कि तुम उठाओ कसम कि तुमने मेरा माल चोरी नहीं किया। वो शख्स मक्का मुकरमा में खड़े होकर झूठ बोल देता है और कहता है मैं कसम उठाता हूँ कि मैंने चोरी नहीं की। यही सुनकर जिसका माल चोरी होता है वो मकाम इब्राहीम पर खड़े होकर रुकने यमानी के सामने खड़े होकर दुआ के लिए हाथ उठाता है और उसकी दुआ अभी जारी ही होती है कि वो शख्स जो है वो पागल हो जाता है। ये बात हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुंची, तो उन्होंने सारा माल उसको वापस दिलवाया। लेकिन वो शख्स जिसने चोरी की थी वो ऐसे ही गलियों में घूमता फिरता कहता रहा कि मुझे क्या हो गया, मुझे क्या हो गया। और एक दिन वो पहाड़ी से गिरकर मर गया। अल्लाह अकबर। झूठ का अज़ाब दुनिया में ही उसने देख लिया, भुगत लिया और उसने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया, ये चोरी। और उसके बाद झूठ भी बोल दिया कि मैंने ये नहीं किया। इसी तरह एक मशहूर वाक़या है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास बहुत सारे बच्चे जमा हो जाते और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उन बच्चों को बताते कि आपके घर में फ़लाँ चीज़ पकी है, फ़लाँ चीज़ खाई जा रही है और ये चीज़ें आपके लिए रखी हुई हैं। बच्चे जब घर जाते तो वो यही ज़िद करते कि हमें ये चीज़ दो जो कि आपने खाई है या रखी है। ये सुनकर जो बच्चों के घर वाले होते हैं वो बच्चों को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाने से मना करते हैं, रोकते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि वो बच्चे ना आए और आप अलैहिस्सलाम उन बच्चों को तलाश करते हुए उन बच्चों के घर गए। तो आप अलैहिस्सलाम ने उनके घर वालों से पूछा कि बच्चे कहाँ हैं। तो घर वालों ने जवाब दिया कि बच्चे यहाँ नहीं हैं। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा कि फिर इस मकान में कौन है? तो घर वालों ने जवाब दिया ये बच्चे नहीं हैं, ये तो सूअर हैं। और कैसा कबूलियत का वक्त था। अल्लाह ताला के नबी के आगे झूठ बोल दिया। सबसे बड़ी बात ये कि झूठ भी बोला और बोला भी अल्लाह ताला के नबी के सामने। तो क्या हुआ कि जैसे ही दरवाज़ा खोला गया तो वो बच्चे सूअर बन चुके थे। अल्लाह अकबर। दोस्तों, झूठ बहुत बुरी चीज़ है, बहुत बुरी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि झूठ में भलाई नहीं है। और हमारे यहाँ तो एक बात, छोटी बात पर झूठ बोला जाता है, कस्में उठा ली जाती हैं। यहाँ तक कि कुरान पाक तक उठा लिया जाता है कि मैंने ये काम नहीं किया। अरे भाई, आपने कोई काम किया है या नहीं किया, उसमें कुरान पाक को तो ना लाए ना। ये तो अल्लाह ताला की मुक़द्दस किताब है। इसको अल्लाह ताला ने पढ़ने का हुक्म दिया, इसको समझने का, इस पर अमल करने का हुक्म दिया, ना कि इसको कुरान पाक को आप कस्मों के लिए उठाएं या आपके वाक़यात को सुलझाने के लिए ये काम करें। बहुत
गलत है जो कि हमारे माशरे में आजकल हो रहा है। दुआ है कि आपको और मुझे अल्लाह ताला झूठ की इस नहूसत से बचाए और अल्लाह ताला हमें हमेशा सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।